everyone, this is Pooja and I welcomes you all to our YouTube channel Fearless Minds. तो दोस्तों हमने पिछला लेक्चर जो किया था वो हमने किया था वैदिक मैथ्स के ऊपर और हमने ये डिस्कस किया था कि एक लेक्चर हमारा किस पे होगा, वैदिक मैथ्स पे, और एक लेक्चर हमारा होगा रीजनिंग के ऊपर। तो आज हम रीजनिंग का टॉपिक करने वाले हैं और पहला टॉपिक हमारा होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो हमने डिस्कस किया था कि रीजनिंग का जो जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सारे इतने इजी हैं और देखो एक बार अगर कोई भी आप टॉपिक कर लोगे ना तो दोबारा करने की नीड नहीं होगी। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है और रीजनिंग ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है जो आपका एक मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होने देगा। ठीक है, तो एक एक चीज रीजनिंग की आपने अच्छे से करनी है ताकि आपको बार बार वो चीज ना करनी पड़े। और रीजनिंग मैथ्स की तरह नहीं है कि आपको रोज रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार रीजनिंग समझ लो तो वो लाइफ टाइम के लिए आपको समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट टॉपिक हम करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हमें याद करनी पड़ेगी एबीसीडी। अब आप बोलोगे कि एबीसीडी तो हमने नर्सरी क्लास में सीख ली थी, बट वो हमने लाइन वाइज याद किया है कि ए के बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। बट हमने अब नंबरिंग याद करनी है। जैसे अगर मैं बात करूं पी की तो पी आता है 16 नंबर के ऊपर, और अगर मैं बात करूं जे की तो जे का नंबर होता है 10, और अगर एफ की बात करें तो एफ का नंबर होता है 6। तो अब आप कैसे याद करेंगे? अगर आप रटाफिकेशन करेंगे तो एक बार आप रट्टा लगा लोगे, ठीक है, तो अगले दिन आप भूल जाओगे। हमने रटाफिकेशन नहीं करना, हमने याद करना है। अब याद कैसे होंगी ये चीजें? देखो ए से लेकर ई तक तो बिल्कुल इजी है। ए बी सी डी एंड ई, पहले 5 तो आप इसलिए याद कर लोगे कि ए का नंबर 1 है, बी का 2 है, सी का 3, डी का 4 एंड ई का 5। ये चीजें तो आपको इसलिए याद हो जाएंगी। अब एक चीज और क्या याद रखनी है? ए ई जे ओ टी वाई, ए ज्योति। ठीक है, ए का नंबर 1, ई का नंबर 5, जे का नंबर 10, ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20 एंड वाई 25। तो यहां से आप देखोगे कि 5, 10, 15, 20, तो ई जे ओ टी वाई इन सब के अंदर 5 का गैप है और ए का नंबर 1 हो जाएगा। तो देखो ए से ई हमने याद किया, 1 to 5 इजीली हम याद कर सकते हैं। उसके बाद ए ज्योति याद करेंगे, ए ई जे ओ टी वाई। ठीक है, जे वाई ओ टी आई नहीं है इसका, जो आप देखोगे जे ओ टी वाई है ये। ठीक है, तो ए का 1, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। ये इस तरीके से याद हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें ई के बाद क्या आएगा अपना एफ। अब एफ की कैसे नंबरिंग याद करोगे? एफ ऐसे होता है, उल्टा कर दो इसको, ऐसे हो जाएगा। इधर से अगर हम बंद करेंगे तो क्या बन जाएगा 6। तो ये 6 बन है तो एफ का नंबर 6 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें जी की, जी के तो पाँव में ही 7 दिख रहा है हमको। ठीक है, तो जे का नंबर हो जाएगा अपना 7। जी के बाद हमारा आएगा एच। एच को ऊपर से बंद कर दो, नीचे से बंद कर दो, क्या बन जाएगा 8। तो एफ का नंबर 6, जी के पाँव में ही 7 है और एच को ऊपर नीचे बंद कर दोगे तो 8 बन जाएगा। एच के बाद नंबर आता है आई। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप इसका आंसर बताइएगा तो आप क्या बोलेंगे कि अगर मैं पूछती हूँ कि आपको इसका आंसर पता है तो यू विल आंसर कि यस मैम आई नो, आई नो। तो आई का नंबर 9 हो जाएगा। जे हमने अभी पीछे किया था ए ई जे ओ टी वाई से, तो जे का हमारा नंबर था 10। ठीक है, तो जे हमारा हो जाएगा 10 पे। अब जे के बाद नंबर आता है के का। अब के को किस तरह से याद करोगे? देखो के में ये जो 2 डंडे हैं ना इनको सीधा खड़ा कर दो, दोनों स्टिक्स यहीं खड़ी हो जाएंगी तो के 11 बना देगा। के के बाद आएगा एल। एल को सिर्फ यहाँ से घुमाना है आपने और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब 2 तो हमारा किसका नंबर है? बी का है, तो ये L2 तो होगा नहीं, थोड़ा सा कहीं आगे है तो 2 की बजाय 12 हो जाएगा। तो L हो गया 12 पे। L के बाद आता है M। मैं
तेरा हीरो मूवी देखी होगी, अदरवाइज सॉन्ग जरूर सुना होगा, मैं तेरा हीरो। तो मैं तेरा हीरो नहीं तो मैं तेरा दोस्त, इससे याद कर लो। तो मैं तेरा M13 पे आ जाएगा। M के साथ ही क्या होता है M याद कर लो, N ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। M याद कर लेना कि मैं तेरा, तो N याद कर लेना कि N का नंबर 14 आ जाएगा। अब N के बाद क्या आएगा O हमने किया था कितने पे, 15 पे। अब O के बाद आएगा P का नंबर देखो कैसे याद करेंगे। अब P है, ठीक है, अगर कोई ज्यादा पी लेता है, ठीक है, किसी ने ज्यादा पी, वो नहीं जो आप सोच रहे हो, अगर किसी ने ज्यादा लस्सी पी ली, तब लस्सी पिएगा तो क्या होगा, नींद आएगी उसको, अगर वो चलेगा तो क्या होगा, वो गिर जाएगा, मतलब लुढ़क जाएगा। तो पी है ना, ये लुढ़क गया भाई, ये लुढ़क गया, ठीक है, इस तरह से देखो तो पी बनेगा वो। अब लुढ़क गया तो ये बना। अब अगर कोई लुढ़क गया, मतलब कोई गिर गया, तो उसको उठाने के लिए एक सहारा चाहिए। लो जी, एक सहारा भी आ गया, तो पी का नंबर 16 हो जाएगा। अगर ज्यादा पियोगे लस्सी तो गिर जाओगे, और गिर जाओगे तो उठाने के लिए एक सहारा चाहिए, तो पी का नंबर 16। अगर इस तरीके से याद नहीं कर सकते तो मेरे नाम से याद कर लो कि मेरा नाम पूजा है, जो पी से स्टार्ट होता है, और 16 नंबर है इसका, ठीक है, तो आप मुझसे भी याद कर सकते हो। अब पी के बाद आएगा क्यू के पाँव में भी 7 है। अब किसके और पाँव में 7 था, जी के पाँव में 7 था। हमने देखा था ना कि जी के पाँव में 7 है। अब देखो जी के पाँव में 7 है, क्यू के पाँव में 7 है। क्यू तो थोड़ा बहुत आगे, स्टार्टिंग में तो क्यू नहीं आता ना, तो क्यू 7 ना होके 17 नंबर पे हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब क्यू के बाद क्या आएगा, आर देखो, आर को अगर हम ऐसे लिखे हैं, तो इसका तो ध्यान से बंद कर दो, क्या बन जाएगा 8। और किसको हमने बंद किया था, 8 बना था एच को ऊपर नीचे बंद किया था तो 8 बन गया था, उसका 8 नंबर था। अब आर का 8 तो होगा नहीं, अगर आगे उसका होगा तो कितना हो जाएगा 18, तो आर हमारा 18 नंबर पे आएगा, 18 नंबर पे आएगा। आर के बाद एस से देखो स्वेटर होती है, और स्वेटर होती है ऊनी, जो ऊन से बनी होती है, तो स्वेटर ऊनी होती है, तो ऊनी मतलब 19। T20 मेंशन देखते हैं भाई, तो टी का नंबर डायरेक्ट याद हो जाएगा T20, ओके। अब टी के बाद आएगा यू वी डब्ल्यू। यू का नंबर होता है 21, 22, 23, 21, 22 एंड 23। यू से याद करो युवराज सिंह को जानते हो सभी, जो क्रिकेटर है, युवराज सिंह को हम बोलते हैं यूवी, ओके। तो यूवी ने 21-22 की उम्र में 23 विकेट ली, ठीक है, यूवी ने 21-22 की उम्र में 23 विकेट ली। तो यूवी मतलब 21-22, यू 21, वी 22, और 23 में विकेट ली, 23 विकेट, तो डब्ल्यू से विकेट होता है, तो डब्ल्यू से 23 आ जाएगा 23। और वी को आप कर सकते हो वीरा से भी, पंजाबी में वीरा को भाई बोलते हैं कि वो मेरा वीरा है, मतलब भाई है, तो वीरा भाई मतलब बाई, तो 22 से याद कर लेना बाई। अब लास्ट में क्या बच गए, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड, 24, 25, 26, ये तीनों लास्ट के याद कर लेना, पहले 5 याद कर लेना, ए से ई तक 1 to 5 एंड लास्ट 3 एक्स वाई जेड 24, 25 एंड 26। तो इस तरीके से हमको ये याद हो जाएंगे। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप फिर देख लेना कि आपने सही सोचा क्या। अगर मैं पूछती हूँ कि आर का नंबर बताओ, 1-2 सेकंड सोच सकते हो, आर का नंबर होगा 18, ओके। अगर मैं पूछूं कि पी का नंबर, तो पी मेरे से भी याद कर सकते थे कि पी से पूजा मैम है और नंबर 16, या फिर ज्यादा पी लोगे तो वो लुढ़क जाएगा, फिर 16 बन जाएगा। अच्छा जी का नंबर बताओ, जी के पाँव में 7 है, तो जी का नंबर 7, ठीक है। अब बताओ एस का नंबर, तो एस मैंने बताया था 19, तो 19 हो जाएगी। और T20 मैच होते हैं, ठीक है, तो टी का नंबर 20 हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब काम कहाँ आएंगे वो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक चीज हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक चीज और हमें याद करनी है कि अपोजिट्स याद करने हैं इनके। जैसे ए का अपोजिट अगर Z होता है, ठीक है, तो B का अपोजिट Y होगा, ऐसे ही याद करने हैं। C का अपोजिट X, D, E, F, G, H,
I J K L M N O P Q R S T U V W। अब देखो इनको याद कैसे करना है। ए का अपोजिट जेड है, तो आप इजीली याद कर लोगे, या फिर वैसे याद कर लो कि अगर हम फर्स्ट टाइम स्कूल में जाते हैं, हमारी स्कूलिंग स्टार्ट हुई स्टार्टिंग में, तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, ए टू जेड। तो हम स्कूल में गए, हमने ए टू जेड सीखा। सबसे ज्यादा किसको पढ़ने की जरूरत होती है, बॉयज को। लड़कियां तो फिर भी पढ़ लेती हैं, तो बॉयज के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है ना कि पढ़ लो। तो बॉय को हमने ज्यादा फोकस किया पढ़ाई करने के लिए, तो बी का अपोजिट हो जाएगा वाई। अब बॉयज क्या करेंगे, क्यों फोकस करने की जरूरत पड़ती है उनको, क्योंकि वो क्लास में बैठ के क्रैक्स खाते रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो वो करेंगे नहीं, क्रैक्स खाएंगे। तो सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा क्रैक्स। अब क्रैक्स खाएंगे तो साथ में कुछ पीने के लिए भी चाहिए, तो क्या पिएंगे वो, ड्यू। तो डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, ए टू जेड हम सीखेंगे। ज्यादा किसको सिखाना पड़ता है, बॉयज को, तो बी का अपोजिट वाई। और वो क्या करेंगे फिर क्लास में पीछे बैठ के, लास्ट बेंचर्स होते हैं, क्रैक्स खाएंगे, सी का अपोजिट एक्स, साथ में ड्यू भी पिएंगे, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू। अब पढ़ाई नहीं करेंगे तो उन्हें पता लगेगा ना कि पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है, तो वैल्यू। v का अपोजिट e हो जाएगा। ऐसे ही देखो इनका भी अपोजिट है, तो z का अपोजिट देखें तो a हो जाएगा, y का अपोजिट देखें तो b हो जाएगा। वैसे ही v का अपोजिट e और e का अपोजिट v, वैल्यू से याद कर लेना, v का अपोजिट e का अपोजिट v। अब f u, हम किसी को भी कुछ अगर सरप्राइज देते हैं, कुछ भी अगर गिफ्ट करते हैं, तो क्या कहते हैं कि दिस इज फॉर यू, तो f का अपोजिट u, फॉर यू। जीटी रोड होती है भाई, जीटी रोड पे हम जाते हैं, तो जीटी को जीएसटी से भी याद कर सकते हो, जीएसटी। ठीक है, तो जी का अपोजिट टी हो जाएगा। एच एस को हिसार से मत करना, काफी बच्चे होते हैं जो एच एस को हिसार से याद कर लेते हैं और एच का अपोजिट आर याद हो जाता है। ठीक है, तो एच एस को हिसार से याद मत करना, इसको याद कर सकते हो कि कभी हंस भी लिया करो, तो एच का अपोजिट एस, हंस। ठीक है, वो वाला हंस भी कर सकते हो, और हंस से कभी हंस भी लिया करो, उससे भी याद कर सकते हो कि एच का अपोजिट एस हो जाएगा। अब आता है आई आर को आप याद करोगे इंडियन रेलवे से, आई आर इंडियन रेलवे। अब बात आती है जे क्यू। अब अगर जैसे मैं क्लास में किसी को बच्चों को पढ़ा रही हूँ, आपको बच्चा शोर करता है, तो मैं क्या कहूंगी, स्टैंड अप एंड गो आउट। मैं बोलूंगी कि जा, बाहर जा, तो उसका आगे से क्या रिएक्शन होगा, मैम क्यू। ठीक है, मैं कहूंगी जा, वो बचेगा क्यू, तो जा क्यू, जे का अपोजिट क्यू। ठीक है, उसके बाद आता है के का अपोजिट पी। पी के मूवी देखी होगी भाई काफी लोगों ने, पी के मूवी देखी नहीं होगी तो सुना जरूर होगा। ठीक है, तो पी का अपोजिट के, पी के, और के का अपोजिट पी, तो के का अपोजिट पी का अपोजिट के। एल ओ लो, हमारे घर में कोई भी गेस्ट आते हैं, हम क्या कहते हैं कि लो जी, खा लो जी, पी लो जी। ठीक है, तो एल ओ लो। एम एन साथ साथ होते हैं, एम और एन। ठीक है, तो इसका अपोजिट वैसे याद हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए मैं करवा देती हूँ। सबसे पहले स्कूल में जाते हैं, ए टू जेड सीखेंगे, बॉयज को सिखाना पड़ता है, तो बी का अपोजिट वाई। उसके बाद वो क्रैक्स खाएंगे, सी का अपोजिट एक्स, फिर साथ में ड्यू पिएंगे, डी का अपोजिट डब्ल्यू, और फिर उन्हें पढ़ाई की वैल्यू पता लगेगी, वी का अपोजिट ई और डी का अपोजिट वी। और किसी को गिफ्ट करेंगे, दिस इज फॉर यू, एफ यू। जीटी रोड कभी हंस भी लिया करो, एच का अपोजिट एस, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जा क्यू, के का अपोजिट पी, पी के से याद कर लेना, एल का अपोजिट ओ लो, और एम एन साथ होते ही हैं, तो एम का अपोजिट एन वैसे याद हो जाएगा। अब रिवीजन के लिए मैं एक आधा पूछ लेती हूँ, अगर आप माइंड में सोच के देख लीजिएगा, अगर आप सही सोच रहे हैं इसका मतलब आपको याद हो गए हैं, अदरवाइज एक आधी बार आप प्रैक्टिस कर लो, तो आज में ही आपको ये सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं पूछती हूँ कि बताओ सी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट होगा एक्स, क्रैक्स। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि एफ का अपोजिट क्या है, फॉर यू, एफ का अपोजिट यू हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं एच का अपोजिट क्या है, एच, कभी हंस भी लिया करो, एच का अपोजिट एस। अच्छा, टी का अपोजिट बताओ क्या है, देखो जी का अपोजिट मैंने बताया था ना, टी, जीटी रोड, तो वैसे टी का अपोजिट जी हो जाएगा, तो आपको वैसे अपोजिट भी याद करने हैं। ए का अपोजिट जेड पता ही होगा। ठीक है, और एम का अपोजिट एम एन साथ साथ है, तो एम का अपोजिट एन हो जाएगा। अच्छा, पी का अपोजिट एक्चुअली मेन दिक्कत आती है पी वाले में, थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग रहता है, तो पी का अपोजिट हो जाएगा के।
ठीक है। अगर वैसे के का पूछा जाए तो पी का हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और याद भी हो गए होंगे। अब इनका यूज क्या है, एक अगर नॉर्मल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा तो डिस्कस नहीं करेंगे आज, नेक्स्ट क्लास में थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अब देखो, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई नाम ले लेते हैं, मान लो निधि है। आपने क्वेश्चन देखे होंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, इफ निधि इज कोडेड एज, कि अगर निधि को बोला जाता है O J E I J, अगर निधि को ये बोला जाता है तो बताओ नवनीत को क्या बोलोगे। ये दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है, इसलिए मुझे इनका नाम पहले ध्यान आया तो मैंने लिख दिया। निधि को OJEIJ बोलते हैं, इफ निधि इज कोडेड एज दिस, तो नवनीत को कैसे कोड करेंगे। 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, ठीक है। मेनली तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है, सब्जेक्टिव नहीं रहता है। जो 4 ऑप्शन आएंगे एक टिक करना होगा आपको। देखो इसमें हमने क्या किया, एन से देखो ओ कैसे आया, एन से पहले ओ आता है या एन के बाद ओ आता है, पहले तो ये देखो, JKLMNO, एन के बाद आएगा, कितना बाद, एक बाद, मतलब 1 प्लस करने पे ओ आया ना। आई के बाद जे आएगा या आई से पहले, GHIJ, आई के बाद जे आएगा +1, डी के बाद ही आता है ABCDE +1, H के बाद GHI फिर +1, आई के बाद जे आता है, मतलब सब में +1 हो रहा है, इसमें सब में +1 कर दो। एन के बाद क्या आएगा, ओ, ए के बाद क्या आएगा, +1 करो, बी, वी के बाद क्या आएगा, W, एन के बाद क्या आएगा, देखो सेम था एन तो ओ, ई के बाद क्या आएगा, F, फिर से ई है तो F, और टी के बाद U, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगर निधि को ये कोड करेंगे तो नवनीत को ये कोड करने वाले हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो काफी इजी था, हालांकि इतना इजी नहीं आता है। ये इजी करवाने का मकसद यही है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ठीक है। अब देख लेते हैं एक, मन्नू, अगर मन्नू को क्या लिखा जाएगा, LBM OT, अगर ये बोला जाता है, ठीक है, तो बताओ तारा को क्या बोला जाएगा। मन्नू को अगर LBMOT बोला जाएगा तो तारा को क्या बोला जाएगा, आपको ये बताना है। थोड़ा सोच सकते हो आप। देखो पहले तो आप ये देखो कि N से L कैसे आया, JKLM, LM मतलब L के बाद आ रहा था, N से पहले आएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा -1। अब एक के बाद भी आता है, मतलब यहाँ क्या हुआ, +1, यहाँ -1, यहाँ +1। अब N से पहले M आता है क्या, JKLMN आएगा, तो क्या होगा, -1। अब N के बाद क्या आएगा, O, तो +1। U से पहले T आता है तो -1। अब आपको समझ आया होगा कि 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - ये सीरीज चल रही है, तो यहाँ भी यही कर दो, पहले माइनस था तो यहाँ पहले माइनस करना पड़ेगा, अपोजिट मत कर देना कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस कर दो, ठीक है। तो यहाँ माइनस करो, T से 1 माइनस करो, क्या आएगा, S, A से 1 प्लस करना है, फिर B, R से फिर 1 माइनस करो, Q, A से 1 प्लस करो, B, ठीक है। तो तारा को ये बोलेंगे। देखो प्रैक्टिस से आ जाएगा कि कुछ से पहले कौन सा आता है, उससे बाद में कौन सा आता है। अगर आपको ध्यान ना आए कि R से पहले S है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना थोड़ी सी, उससे आ जाएगा आपको। बस एबीसीडी याद कर लो। अब बोलोगे यार हमें तो आपने नर्सरी क्लास में डाल दिया। तो 2 क्वेश्चन हमने ये डिस्कस कर लिए हैं, तो थोड़ा सा आप भी आपस में थोड़ा सा करके देख सकते हो कि प्लस माइनस का तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी सी आप खुद प्रैक्टिस कर लेना इसके ऊपर, और अगर कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, इससे हाई लेवल के, वैसे हाई लेवल नहीं, इससे थोड़ा सा हाई लेवल होगा। उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको पिछला कॉन्सेप्ट कितना समझ आया और आप आगे कितना कर पा रहे हो अपने आप से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरी ये वीडियो देखने के लिए, और अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज आप कमेंट कर सकते हो।
और जिसने भी अब तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि वो देख सकें। ओके, तो ठीक है, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल रियलिस्ट माइंड्स।